कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार शिनोमिया होकागे से। वो हाई स्कूल के तीसरे साल 3rd ईयर का छात्र है। बाहर गर्मी का मौसम है और स्कूल में सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होकागे का ध्यान पढ़ाई में कम और अपनी गोद में रखी एक सर्वाइवल गाइड पर ज्यादा है। वो मन ही मन सोच रहा है कि जैसे ही छुट्टियां शुरू होंगी उसका असली सर्वाइवल शुरू होगा। तैयारी में डूबा हुआ नायक होकागे कोई मामूली शौकिया लड़का नहीं है, वह सर्वाइवल के लिए पागल है। उसने इसके लिए किताबों और वीडियो से काफी रिसर्च की है। वो गुफा में रहने, केव लिविंग और भाले से मछली पकड़ने, स्पीयर फिशिंग जैसी चीजों के बारे में पढ़ रहा है। उसे लगता है कि उसका ज्ञान अब उसे एक असली एडवेंचर के लिए तैयार कर चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि होकागे अपनी क्लास में बैठा हुआ है। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जबकि बाकी छात्र उसे बस एक शांत और शायद थोड़ा अजीब लड़का समझते हैं। उसके पास एक बड़ा सा बैग भी है जो दिखाता है कि वो हमेशा तैयार रहता है। उसका सपना, होकागे का एक ही सपना है, अपने सर्वाइवल स्किल्स को साबित करना और अनुभव हासिल करना। वो किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। मजाक और बुलिंग। क्लास के कुछ कूल और शरारती लड़के होकागे का मजाक उड़ाने लगते हैं। क्योंकि उसका नाम होकागे है, वे उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तारांकन, अरे होकागे, वो शैडो क्लोन वाली तकनीक करके दिखाओ ना, या निन करो। होकागे की प्रतिक्रिया, होकागे इन सब बातों को चुपचाप सह लेता है। वो बस इतना सोचता है कि अगर मैं ये कर पाता तो अब तक कर चुका होता। वो बताता है कि क्लास की रैंकिंग में वो काफी नीचे आता है और शायद उसका शांत स्वभाव ही है जिसकी वजह से बुलिंग ज्यादा हिंसक नहीं होती। वो बस दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएं। होकागे अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है। वो क्लास के शोर शराबे से थक चुका है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि वो क्लास में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर है। भारी बारिश हो रही है, चारों तरफ ताड़ पाम ट्रीज के पेड़ हैं और वो जमीन पर पड़ा हुआ है। होकागे की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक गुफा के बाहर भारी बारिश और ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच पाता है। वो पूरी तरह से हैरान है और सोच रहा है, अभी तो मैं क्लास में था, फिर अचानक यहाँ कैसे? आसपास का नजारा किसी डरावने जंगल जैसा है। होकागे को महसूस होता है कि भले ही उसे लग रहा है कि ये एक सपना है, लेकिन यहाँ की हवा, बारिश और मिट्टी बिल्कुल असली लग रही है। वो घबराने के बजाय अपनी स्थिति का जायजा लेता है। वो जमीन पर बैठा है और उसके पास उसका स्कूल बैग भी है। वो खुद से पूछता है, क्या ये हकीकत है? वो तुरंत अपना फोन निकालता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वहां ना तो कोई फोन लाइन है और ना ही वाईफाई। वो अपने बैग में रखे सामान के बारे में सोचता है। उसके पास एक फ्लेयर भी है जिसे वो सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब उसे कोई बचाने आएगा। लंच ब्रेक का वो रुमाल। होकागे को अपना रुमाल मिलता है जो अभी भी थोड़ा गीला है। उसे याद आता है कि उसने इसे लंच ब्रेक शुरू होते ही इस्तेमाल किया था। इससे उसे यकीन होने लगता है कि वो सच में स्कूल से सीधे यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है। वो पक्का हो जाता है कि वो स्कूल में सो रहा था और फिर अचानक यहाँ आ गया, पर उसे ये नहीं पता कि आखिर ये हुआ कैसे। होकागे अपने बैग से एक बड़ी सी सर्वाइवल नाइफ निकालता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो चिल्लाकर कहता है, ये मेरे लिए एक मौका है। वो खुद को शांत रहने के लिए कहता है। वो ठान लेता है कि चाहे ये सपना हो या हकीकत, वो अपनी सर्वाइवल लाइफ का पूरा आनंद लेगा और उसकी पहली प्राथमिकता है जिंदा रहना। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर MC से, जो एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ है। वो घबराने के बजाय खुद को शांत रखता है। उसका पहला मकसद है किसी भी तरह जिंदा रहना। वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि ये हकीकत है या कोई सपना, वो इस सर्वाइवल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करेगा। सूरज अभी भी आसमान में है, इसलिए वो वक्त का फायदा उठाना चाहता है। वो अपनी चाकू निकालकर जंगल की ओर बढ़ता है ताकि वो आसपास के इलाके को समझ सके और अपने रहने के लिए एक सुरक्षित बेस ढूंढ सके। जंगल में उसे कई तरह के जानवरों के निशान मिलते हैं, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर्स, गिलहरियां, चिपमंक्स और बंदरों के साए। ये देखकर वो डरता नहीं बल्कि खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास शिकार करने और खाने के लिए भरपूर साधन मौजूद हैं। तभी उसे पानी की आवाज आती है और वो एक नदी के पास पहुंचता है। वो जानता है कि नदी का पानी सीधे पीना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। आमतौर पर पानी को उबालना या फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन हमारा MC पूरी तैयारी से आया है। वो अपने बैग से एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन बॉटल निकालता है। वो बताता है कि वो ऐसी 3 बोतलें अपने साथ लाया था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जहाज डूबने वाला है। ये बोतल गंदे से गंदे पानी को भी पीने लायक बना देती है। उनका पल सैटिस्फैक्शन, वो पानी पीता है और उसे ये शहर के पानी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। खुले आसमान और कुदरत के बीच वो अपनी इस नई जिंदगी का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लेता है। कहानी शुरू होती है एक शांत नदी के पास। हमारा हीरो बैठा है और बहुत ही शांति से अपना सर्वाइवल प्लान बना रहा है। वो सोच रहा है कि रहने के लिए गुफा और पीने के लिए नदी का पानी काफी है। पेज 3-4। उसे खाने की चिंता है। वो कहता है कि काश यहाँ समुद्र होता तो मछली पकड़ पाता, पर अभी के लिए जंगली पौधों से काम चलाना होगा। पेज 5। अचानक उसे झाड़ियों से इंसानों के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई और भी है। हीरो जैसे ही झाड़ियों के पीछे से झांकता है, वहां क्लास की सबसे हॉट लड़की यूकी माना खड़ी है। उसकी स्कर्ट उड़ती है और हीरो सब देख लेता है। ना जोर से चिल्लाती है और हीरो को पैरवेट थरकी कहती है। तभी उसकी बाकी सहेलियां भी वहां आ जाती हैं। सब लड़कियां वही हैं जो स्कूल में हमारे हीरो का मजाक उड़ाती थीं। वो उसे निंजा या होकागे कहकर चिढ़ाती थी, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था। लड़कियों को पता चलता है कि उनका स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा। वो घबरा जाती हैं। हीरो उन्हें बताता है कि वे एक सुनसान टापू पर हैं। हीरो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। वो बताता है कि कैसे वो क्लास में सोने का नाटक करता था ताकि इन लड़कियों की बातें सुन सके। बेचारा एक सर्वाइवल ओटाकू है जिसे लोग अजीब समझते थे, क्योंकि वो हमेशा सर्वाइवल की चीजें पढ़ता रहता था। लड़कियां उसे टोकती हैं, अरे तुम वही हो ना जो टापू पर रहने के पैम्फलेट पढ़ रहे थे,
और तुम्हारे पास निंजा चाकू, निंजा नाइफ भी है? डरावने हो यार। लड़कियां बताती हैं कि जब उन्हें होश आया तो वे सब जमीन पर पड़े थे। वे एक गुफा के सामने जागे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे यहां कैसे पहुंचे। यहां ट्विस्ट ये है कि होकागे के पास सर्वाइवल की चीजें हैं, इसलिए लड़कियां फैसला करती हैं कि फिलहाल इसी के साथ रहना बेस्ट है। लड़कियां रीटो, ब्याकुया और अरीसा एक्साइटेड हैं। वे सोचती हैं कि अगर निंजा यहां है तो बाकी लड़के भी यहीं कहीं होंगे। अरीसा तो इतनी खुश है कि वो सीधे होकागे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब से तुम हमारे पार्टनर हो। लड़की मजाक में कहती है, लड़के तो खुश होते हैं ना जब लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। मैंने सुना है उन्हें बस्ट देखकर रिएक्शन होता है। होकागे बेचारा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, हाँ मुझमें भी डिजायर्स हैं, पर अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। पेज 9 है कि पहले वो सबको गुफा तक ले जाएगा, फिर समुद्र की तलाश करेगा। अरिसा को लगता है कि वो रेत पर SOS लिखने जा रहा है, लेकिन होकागे का दिमाग कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन हाई रैंकिंग लड़कियों से बात करने का मौका मिलेगा, पर अभी मुझे सिर्फ समुद्र और खाने सीवीड की फिक्र है। बीच में खड़ी लड़की माना की टांग खींची जा रही है। उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, माना यूर एन इडियट, माना तुम बुद्धू हो। दूसरी तरफ एक लड़की काफी सीरियस है और अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि हम चाहे कितने भी स्टिक्स यानी पिछड़े इलाके में क्यों न हो, मोबाइल सिग्नल तो मिलना ही चाहिए। वे शायद इस बात से अनजान हैं कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के करीब हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज आती है या कोई साया दिखता है। मुख्य पात्र शायद उप रहने का इशारा करता है। लड़की डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि उसे रोक दिया जाता है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज डोंट सडनली स्टॉप, इट हर्ट्स। प्लीज अचानक मत रुको, चोट लगती है। यहां कैमरा शिफ्ट होता है गुफा के मुहाने केव एंट्रेंस की तरफ। लड़कियां जैसे ही गुफा के पास पहुंचती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबकी जुबान से बस एक ही शब्द निकलता है, EH। क्या? पैनल में आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर से एक विशाल जानवर बाहर निकल रहा है। लड़कियां पूरी तरह से जम फ्रीज चुकी हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस आइलैंड पर इतना खतरनाक शिकारी मौजूद होगा। आपके सामने है इस कहानी का विलेन, एक विशाल बंगाल टाइगर। इसकी सीन काफी डरावना है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो बाघ कब हमला कर दे। क्या यहाँ बाघ है? यहाँ हमारे मुख्य किरदार मेन कैरेक्टर्स हैरान हैं। क्या सच में यहाँ बाघ है? लड़कियां डरी हुई हैं और पूछ रही हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। एक लड़की बहुत ही लॉजिकल बात बोलती है। वो कहती है, मेरे हिसाब से जापान में जंगली बाघ नहीं होने चाहिए। लड़का समझाना शुरू करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह कहता है कि चाहे वे किसी सुनसान आइलैंड पर ही क्यों न हो, कम से कम फोन का सिग्नल तो मिलना चाहिए। साथ ही उसने रास्ते में जंगली सुअर और गिलहरियों, चिपमंक्स के निशान भी देखे थे। यहाँ वो लड़का एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहता है कि जापान के इकोसिस्टम में एक ब्लैकिस्टन्स लाइन नाम की सीमा होती है। कुछ जानवर केवल उत्तर होकाइडो में मिलते हैं और कुछ दक्षिण आओमोरी में, लेकिन यहाँ ये सब एक साथ दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल अजीब है। वो कहता है, मुझे लगता है हम पृथ्वी अर्थ पर हैं ही नहीं, बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया, अनदर वर्ल्ड है। ये सुनकर बाकी सब हैरान रह जाते हैं। जैसे ही लड़का दूसरी दुनिया की बात करता है, एक लड़की भड़क जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, क्या तुम पागल हो? दूसरी दुनिया से तुम्हारा क्या मतलब है? उसे लगता है कि लड़का कोई मजाक कर रहा है या डरा रहा है। शोर मचते ही बाकी लड़कियां उस लड़की का मुंह बंद कर देती हैं ताकि वो चिल्लाए नहीं। पास ही में बाघ सो रहा है और शोर होने पर उसकी कान हिलते हैं। अगर वो जाग गया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लड़का अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है। वो याद दिलाता है कि बस कुछ पल पहले वे स्कूल में लंच ब्रेक कर रहे थे और अगले ही पल वे इस घने जंगल के बीच में हैं। इतनी जल्दी स्कूल से जंगल में आना नामुमकिन है। अंत में लड़का कहता है कि उसके पास अपनी थ्योरी का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम यह है कि वे इस खतरनाक जगह जहां बाघ है को छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सब लोग बहुत शांति से बिना शोर मचाए बाघ के पास से भाग निकलते हैं। एक छोटी सी गलती और वे उस बाघ का लंच बन सकते थे। बाघ से दूर आने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। यहां वे थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। हीरो के पास पहले से ही कुछ पीने का सामान तैयार है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है, वाह निंजा, तुमने ये सब पहले से तैयार रखा था, कमाल है। जब हीरो एक लड़की को पानी की बोतल देता है तो वो शर्मा जाती है। वो सोचती है, अगर मैं इससे पीती हूं तो क्या ये एक इनडायरेक्ट किस होगा? हम तो अभी डेट भी नहीं कर रहे। हीरो मजाक में कहता है कि बोतल साफ है और वो पीते समय होंठ भी नहीं लगाता। लड़की फाइनली पानी पीती है और उसे बहुत सुकून मिलता है। वो कहती है, आह, क्योंकि गर्मी और डर के बाद पानी अमृत जैसा लग रहा है। हीरो दूसरी लड़की माना को भी पानी पीने के लिए कहता है। हंसी मजाक के बीच अचानक माहौल गंभीर हो जाता है। एक लड़की उदास होकर पूछती है, क्या हम कभी वापस घर जा पाएंगे? सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। हीरो अपनी थ्योरी बताता है।
वो कहता है, मुझे पता है कि ये सोचना बेवकूफ़ी है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम अभी भी पृथ्वी पर ही हों, बस किसी अनजान जगह पर।